राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करेंगे महानगर दिल्ली के नगर निगम चुनाव की, जहां बड़े जोर शोर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। उन्होंने जमानत के लिए याचिका दाखिल किया था, लेकिन दूसरी बार भी उनकी जमानत याचिका खारिज हुई और वह जेल में ही अभी रहेंगे। 30 मई के बाद से लगातार वे जेल में हैं। जेल के अंदर का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद आपके ऊपर आरोप का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा के प्रत्येक प्रवक्ता अपने अपनी तरीके से आपको घेरने और अरविंद केजरीवाल के उस दावे को झुठलाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सच्चा और ईमानदार आदमी की पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं और जेल के अंदर चंपी कराते हैं, जेल के अंदर मसाज कराते हैं, जेल के अंदर देह दबाते हैं और यह सारी की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। और कैद होने के बाद जब वह मामला सार्वजनिक होता है तो विरोधी को एक मौका मिलता है और भाजपा मुखर होकर जोरदार ढंग से विरोध करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कैमरे पर आए और मीडिया को बताया कि सत्येंद्र जैन को गंभीर बीमारी है, जिसके कारण उनका इलाज हो रहा है और इसलिए उनका मसाज किया जा रहा था। अब उप मुख्यमंत्री द्वारा जब इस तरीके का बयान दिया गया, यह भाजपा के किसी प्रवक्ता के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। यहाँ तक कि जेल के प्रवक्ता रहे सुनील गुप्ता ने भी कहा है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आया है वह जो है सही नहीं है। जेल के अंदर सारी व्यवस्था है फिजियोथेरेपी की और उसके लिए एक अलग से वार्ड है। अगर किसी भी तरीके की इलाज की आवश्यकता थी तो वहाँ जाना चाहिए। अपने ही बैरक के अंदर इस तरीके की बातें यह वीआईपी कल्चर को दर्शाता है। अब यह सारा का सारा मामला जांच का विषय बन गया है। जो जेल के अंदर 7 नंबर जेल के अंदर इस प्रकार से एक मंत्री जो जेल मंत्री भी है और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री भी 30 मई से जेल के अंदर है और जेल के अंदर सुविधा भोग रहा है, तो उसे यह सुविधा कौन उपलब्ध करा रहा है। इस तरीके के आरोप लगने के बाद उस जेल के अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया और कई अधिकारियों और कर्मचारियों का वहाँ से तबादला कर दिया गया। और तबादला के बाद इस तरीके की वीडियो फुटेज सामने आने के बाद हंगामा होना स्वाभाविक ही है। आरोप लगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई सरकारी कर्मचारी पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, पुलिस हाजत में उसे रखा जाता है और 24 घंटा से अधिक का समय हो जाता तो वह निलंबित हो जाता है। लेकिन जब एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री जेल मंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाए और न्यायालय द्वारा उसकी जमानत याचिका 2 बार खारिज कर दिया जाए, उसके बाद भी अगर उस मंत्री द्वारा इस्तीफा नहीं दिया जाता और मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा नहीं लिया जाता है, तो यह एक बड़ा ही गंभीर विषय है जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में नगर निगम का चुनाव के साथ साथ गुजरात में भी चुनाव हो रहे हैं। हिमाचल
में भी चुनाव के मतदान हुए हैं। गुजरात की में जो स्थिति बन रही है उसमें आम आदमी पार्टी के साथ एक भीड़ नजर आ रहा है, जिससे भाजपा के अंदर भी हड़बड़ाहट देखी जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और अन्य मुख्यमंत्री भी लगातार गुजरात के मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में बताकर अपनी ओर आकृष्ट करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार गुजरात को टारगेट करना भी भाजपाइयों को अच्छा नहीं लग रहा और दिल्ली में 15 वर्षों से भाजपा नगर निगम पर काबिज है और चौथी बार पुनः वह सत्ता में लौटना चाहती है और उसके पास कोई ऐसे ठोस मुद्दे नहीं थे जिससे वह आम आदमी पार्टी को घेर सके। ऐसे वक्त में इस प्रकार का वीडियो फुटेज सामने आने से और न्यायालय द्वारा दो बार जमानत याचिका खारिज कर देने के बाद उस मंत्री का इस्तीफा न लिया जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को निगम चुनाव में जहां भुगतना पड़ेगा, वहीं इससे भाजपा को बल मिल रहा है जनता के बीच अपनी बात को जोर से उठाने का। राज सर्वप्रथम की बात में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम फिर आपसे बात करेंगे। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। This program is sponsored by Shreya Furnishing, Unit of Nirmals। सातों दिन आपकी सेवा में हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सत्येंद्र जैन का वीडियो फुटेज बाहर आने के बाद मची आरोप प्रत्यारोप के दौर का। महानगर दिल्ली भारत की राजधानी, विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित महानगर राजधानी के रूप में स्थान पाने का खिताब प्राप्त कर चुका है। महानगर दिल्ली प्रदूषण के कारण संपूर्ण विश्व में एक अपना नाम कमा रहा है और इसका भी सारा दोष आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार लगाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में पराली जलने के कारण महानगर दिल्ली के प्रदूषित होने की बातें लगातार कई वर्षों से कही जाती रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं, जो पंजाब में पराली जलाने के कारण ही दिल्ली को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और पराली जलने की बात हो रही है और प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक सर्वेक्षण के बाद भारत की राजधानी दिल्ली विश्व का सबसे प्रमुख नंबर 1 प्रदूषित महानगर का खिताब पाए, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम चुनाव के वक्त में अन्य राजनीतिक दल निश्चित रूप से करेंगे। ऐसे भी यह बड़ा चिंता का विषय है और सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सभी को मिलकर प्रदूषण
के रोकथाम की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण सिर्फ राजनीतिक दल को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। देश का भावी भविष्य का जीवन खतरे में पड़ जाता है और नौनिहालों के लिए तो महासंकट उत्पन्न हो जाता। कई नौनिहाल समय से पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों को, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष में बैठी हुए सत्ताधारी के साथ विपक्षी हों, सभी को एकजुट होकर इस राष्ट्रीय मुद्दे पर एकजुटता के साथ काम करना चाहिए, ताकि इन गंभीर समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। आरोप प्रत्यारोप का दौर से निकलकर इसके निदान की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। महानगर दिल्ली की स्थिति आपको अगर एक एक करके बताएं तो न जाने कितने घंटे लग जाएंगे, लेकिन दिल्ली में चूंकि नगर निगम का चुनाव है, इसलिए यह भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। वो मुद्दा है पार्किंग का। दिल्ली में जितने पार्किंग के स्थान हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वाहन सड़कों पर खड़ी रहती है। आप किसी भी सड़क से नहीं गुजर सकते, क्योंकि वाहन एक नहीं, दो नहीं, तीन लाइन में वाहन सड़कों पर आपको खड़ी मिल जाएगी। वो चाहे कोई भी कॉलोनी हो, मुख्य सड़क हो या किसी भी कॉलोनी का बैक लाइन हो। कई कॉलोनियों में तो प्रत्येक दिन पुलिस को इस तरीके के मामलों से रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि वाहन को लगाने के लिए पड़ोसी ही आपस में लड़ते हैं और प्रत्येक दिन लड़ने का सिलसिला इस तरीके से बन गया है कि लगता है जैसे कानून और व्यवस्था के लिए वह खतरे की घंटी हो। कहा जाता है जो कि पड़ोसी को पड़ोसी से मिलकर रहना चाहिए, लेकिन इस वाहन के कारण पड़ोसी और पड़ोसी में मतभेद होने लगे हैं। दिल्ली में पार्किंग एक गंभीर समस्या है और सभी को इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। महानगर दिल्ली भारत की राजधानी में अतिक्रमण और अवैध निर्माण भी उसी अनुपात में एक गंभीर समस्या है। विरोधी दल लगातार भाजपा को निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण घेरने का जो सिलसिला शुरू किया था चुनाव से पहले, वह आज भी जारी है। आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का स्टिंग ऑपरेशन बाहर आने के बाद यह भी आरोप लगना शुरू हो गया कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो प्रत्याशी हैं, जो पहले कभी कांग्रेस में थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग जेई से की है और उन्होंने कहा है कि जिसने भी यह आरोप उनके ऊपर लगाया है भाजपा के उस प्रवक्ता के खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महानगर दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहे हैं और जब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जाएगा यह अनवरत जारी रहेगा। यह भी सत्य है कि अवैध निर्माण के कारण जल्दी में निर्माण किए जाते हैं, जिससे कारण कई बिल्डिंगें समय से पहले ही ध्वस्त हो जाती है और कई लोगों को निगल जाती है। जब इस तरीके की घटना होती है तो अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न होता है और उस समय सभी बड़े दावा करते हैं और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात होती है। जेई को, एई को, ईई को निलंबित करने और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बात होती है और जो ही वह मामला ठंडा होता है फिर से उसी ध्वस्त हुए जगह पर फिर से निर्माण हो जाता है और वह भी रिश्वत के बल पर पहले से अधिक। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक निर्धारित मैप है जो किस क्षेत्र में किस तरीके के मकान
बनेंगे और उस मकान के लिए जो नक्शा स्वीकृत होगा वह कितनी ज़मीन पर निर्माण कर सकते हैं, कितनी जगह उन्हें छोड़नी है। लेकिन स्थिति तो महानगर दिल्ली की यह है कि जगह से अधिक सरकारी जगहों पर भी अतिक्रमण कर निर्माण किए जा रहे हैं और इसमें सभी के अलग अलग प्रकार के हिस्से हैं। इसीलिए बोले तो कौन बोले, जब कोई हादसा हो जाती है तब सभी अपना अपना दामन बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और यही सिलसिला लगातार चलता चला आ रहा है। इस पर एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है और अवैध निर्माण को रोकना जिसकी भी जिम्मेवारी है उसे रोकवाने के लिए उनके ऊपर के अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा यह अवैध निर्माण और अतिक्रमण इसी प्रकार से महानगर दिल्ली में बढ़ता ही चला जाएगा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो ईडी का फर्जी नोटिस देकर ब्लैक मेलिंग करने का काम कर रहा था, वह भी लाख 2 लाख नहीं बल्कि बॉम्बे के व्यापारी हरदेव सिंह से 20 करोड़ रुपए ऐंठने के फिराक में था। लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने उन गिरोह का भंडाफोड़ किया है और उन अपराधियों को जो ईडी के नाम पर व्यापारी हरदेव सिंह से 20 करोड़ की उगाही करने का प्रयास कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया है। इसमें जो सबसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम अखिलेश मिश्र बताया गया है, जो यह सारा का सारा रूपरेखा तैयार किया था। इसके साथ दर्शन जोशी और विनोद पटेल, धर्मेंद्र गिरी, नरेश महतो और उनके साथी इस गिरोह में शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जांच कर रही है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। आज से 105 साल पहले 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंदिरा गांधी का जन्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में हुआ था। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी हमेशा अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। महज 11 साल की उम्र में इंदिरा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बच्चों की वानर सेना बनाई थी। 1938 में वह औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा ने सरकार के लिए कार्य करना शुरू किया। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा ने पिता की राजनीतिक विरासत संभाली और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने अपनी सरकार में बहुत ही दमदार और बड़े फैसले लिए। इंदिरा गांधी के ये फैसले इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए और वह देश की आयरन लेडी बन गई। इंदिरा गांधी भारत की ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। वर्ष 1971 में इंदिरा जी के आदेश पर भारतीय फौजों ने 3 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश किया। फिर वो नया बांग्लादेश को अलग देश बनवाकर ही लौटी। इंदिरा गांधी ने जब ये काम किया तो अमेरिका का बहुत बड़ा दबाव था कि भारत किसी भी हालात में पूर्वी पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर उसने किया तो अमेरिका भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज देगा। लेकिन इंदिरा इस धमकी के बाद भी नहीं डरी। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में खालिस्तान की उठती मांग को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला लिया। उस समय पंजाब खालिस्तान समर्थकों की जकड़ में जाता दिख रहा था, जिसको देखते हुए स्वर्ण मंदिर में सेना को घुसकर खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। इसमें आतंकी सरगना जरनैल सिंह भिंडरावाला की मौत हो गई। हालांकि इस मुसीबत से पंजाब को राहत मिली, लेकिन इंदिरा गांधी के लिए मुसीबत बढ़ गई। 1984 में सिख समुदाय के साथ झगड़े को लेकर उनके अपने निजी
अंगरक्षकों ने उनके आवास पर उनके शरीर को गोलियों से छल्ली कर दिया, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इंदिरा गांधी जी की समाधि दिल्ली में स्थित है। पीएम मोदी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। यहाँ ईटानगर में उन्होंने डोनीपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। बता दें कि यह राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 600 मेगावाट का मैंग जल विद्युत स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। कामेंग पन बिजली परियोजना को पश्चिम कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 8,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री प्रेमा जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार की मेहनत, विकास के लिए प्रतिबद्धता, वो आज अरुणाचल को इस नई ऊंचाई पर पहुंचा रही है। मैं प्रेमा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। अब 2019 मई में चुनाव आने वाले थे। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है और मेरी इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से आग्रह है कि भी अब पुराने चश्मे उतार दीजिए। ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है। राजनीति के तराजू से तोलना बंद कीजिए। आज 3 साल के भीतर ही वो इस आधुनिक भव्य स्वरूप से आकार ये हमारा एयरपोर्ट देख रहे हैं। आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के लोगों का विकास है। हम न चुनावों का फायदे नुकसान सामने रख करके काम करते हैं, न चुनाव के लाभ पाने के लिए छोटे छोटे इरादों से काम करने वाले लोग हैं। हमारा तो सपना सिर्फ और सिर्फ मां भारती हैं, हिंदुस्तान है, 130 करोड़ नागरिक है। आज इस एयरपोर्ट के साथ ही 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मालिश का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान जारी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी आज मसाज पार्टी बन गई है, कानून का उल्लंघन किया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने अभी तक इस मसाज मंत्री को मंत्री पद से नहीं हटाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अपनों के खातिर कोई कानून मायने नहीं रखता है। ये कितना चिंताजनक है हमारे लोकतंत्र के लिए। क्यों ये खतरा है? क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है? क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर? और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं? सारे कानूनों का उल्लंघन कर कर वीवीआईपी कल्चर क्या होता है आज वीडियो में दिखाई दे रहा है। जेल जहां कड़ी सुरक्षा होती है, कड़ी सुरक्षा को भेद कर नियम कानून होते हैं, प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं है। दूसरा, सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा?
जब आप जेल में होते हैं तो आप किसी और कैदी की तरह होते हैं। कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान कहता है। एक निर्धारित कपड़े होते हैं, हर कैदी और आरोपी को पहनने होते हैं। ऐसा क्यों है? टी शर्ट में बैठे हैं, ये बताएंगे अरविंद केजरीवाल। तीसरी बात, जो भी मिलने आएगा किसी कैदी से, एक समय होता है और कितने विजिटर्स आएंगे ये निर्धारित होता है। ये प्रिजन एक्ट है और जेल मैनुअल भी कहती है। एक वीडियो है, 5 महीने से जिनकी बेल नहीं हुई है, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं और 4 व्यक्ति वहां अंदर हैं और बातचीत चल रही है। चौथी बात, सबसे बड़ी शंका जो हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, जिस पे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अगर बेल नहीं होती है तो मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा संज्ञान लेता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर गया तो जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं, जो विटनेस हैं, उससे छेड़छाड़ ना करे, तो वो समाज से दूरी बना के रखता है। यहाँ 4 व्यक्ति अंदर आ रखे हैं, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल आप पे। सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल हमने कानूनी, राजनीतिक, नैतिकता के आपसे पूछे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मालिश का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। भाजपा के हमलावर रुख को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी सत्येंद्र जैन के बचाव में उतर आई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा इलाज का मजाक बना रही है। सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें डॉक्टर ने उन्हें नियमित रूप से फिजियोथेरेपी लेने की सलाह दी है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से हमारे साथी सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके, बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि जब सत्येंद्र जेल में बंद है, जब से, उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा, यानी L5 डिस्क। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहां से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। और लास्ट में यह भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने इस वीडियो के जारी करने पर, इसको रिलीज करने पर, इसको लीक करने पर ईडी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसको लीक नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद ये वीडियो लीक किया गया, मजाक बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को कामयाब करने के लिए, और चलाया जा रहा है। ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, इस पर हम अलग से कार्रवाई करेंगे। आज से गुजरात में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 25 नवंबर तक करेंगे 16 रैलियां। फ्रांस में 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स को मिलेगी ट्रेनिंग, पढ़ाई के लिए दिया जाएगा वीजा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिया बयान, कहा भारत के साथ एफटीए पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी। कुल 2.89 लाख लोग कर सकेंगे मतदान। चुनावी मैदान में उतरने के बाद पहली बार पति रविंद्र जडेजा पर बोली रिवाबा, साथ ही विपक्ष पर भी साधा निशाना। आंध्र प्रदेश में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, बस में 44 लोग सवार थे, 3 की हालत गंभीर। निकाय चुनाव में पुलिस कर्मियों के अवकाश पर लगी रोक। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की ओर से जारी किए गए पत्र सभी अफसरों को भेजे गए। कर्नाटक में वोटर आईडी घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की भाजपा के मंत्रियों की शिकायत। यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त हमला, निप्रो शहर में रॉकेट हमले में 14 लोग हुए घायल।
तेलंगाना में बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसआईटी ने भाजपा नेता बीएल संतोष को भेजा समन। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।